आज हम आपसे राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दी और उस नोटिफिकेशन के तहत आपसे तैयारी की अपेक्षाएं की जा रही हैं और रिजल्ट आ जाए ऐसी आपकी अपेक्षा भी है। तो जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम की तैयारी करने से पहले उस एग्जाम के थोड़े बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो इंफॉर्मेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो वो अगर इंफॉर्मेशन आपकी क्लियर नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो तैयारी का जो प्रारूप होगा, तैयारी का जो सिस्टम, जो मेथड होगा, जो मूड होगा, वो सही नहीं हो पाएगा। राजस्थान एक बड़ा स्टेट है लेकिन वैकेंसी इतनी ज्यादा नहीं। बड़ा स्टेट है लेकिन इतनी ज्यादा वैकेंसी ना होने के कारण आपको जो फाइट है वो थोड़ा ज्यादा मिलेगी। लेकिन क्योंकि राजस्थान का अगर हम सिलेबस देखें तो राजस्थान का सिलेबस बहुत ब्रॉड है और सिलेबस ब्रॉड होने के कारण यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो स्पेसिफिक राजस्थान जुडिशरी की तैयारी करें ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन ब्रॉड होने के कारण आपको विषय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम आपसे इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे बात करेंगे कि राजस्थान जो जुडिशरी है उसके बारे में थोड़ा बहुत जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो हर बच्चे को जानना चाहिए। और राजस्थान में कोई अगर लास्ट सेमेस्टर लॉ कर रहा है, अपेयरिंग है, तो ऐसी स्थिति में एज ए अपेयरिंग वो भी डाल सकता है। इसके बारे में भी यहाँ पर प्रावधान है। तो राजस्थान ने अपना नोटिफिकेशन राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा जारी किया गया। जो परीक्षा का नाम है वो आप जानते हैं, परीक्षा का नाम है सिविल न्यायाधीश सवर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2025। अब ये जो भर्ती के नियम है वो राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 के तहत है। इसके तहत जो पद का नाम है वो सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का बात है। पदों की जो संख्या है वो पदों की संख्या कुल 44 है, 44। मैंने कहा कि स्टेट बड़ा है लेकिन जो पद हैं वो कम है। तो 44 जो है वो आपके टोटल पद हैं जहां पर आपको एग्जाम देना है 44 पदों के लिए। इसके अलावा आवेदन करने की जो समय सीमा है वो आपकी मार्च 1 से स्टार्ट हो गई है और दोपहर 1 बजे से दिनांक यहां तक आपको उपलब्ध है 30/3 तक। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो समय सीमा है वो दिनांक 1/3/2025 से लेकर 21/3/2025 के सायंकालीन 5 बजे तक। जब इसके बारे में हमने आपसे बताया तो जो प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा का जो स्थान होगा, माह एवं दिनांक, इसके बारे में भी नोटिफिकेशन में चर्चा की गई है। और यह कहा गया है कि जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है, जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है वो राजस्थान के 2 जिलों में जोधपुर एवं जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। और यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो राज्य के किसी अन्य जिलों में भी आयोजित की जा सकती है। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह और दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास, अर्थात हाई कोर्ट जो है राजस्थान का, उसके पास सुरक्षित है। परीक्षा के दिनांक व माह के संबंध में सूचना पृथक रूप से बाद में प्रसारित की जाएगी। अर्थात इस नोटिफिकेशन में डेट ऑफ एग्जामिनेशन का कोई भी उल्लेख नहीं है कि एग्जाम किस डेट को आएगा। इस नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको पोस्ट के बारे में और इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रहा है इसके बारे में, और दूसरी चीज कहां पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, जोधपुर और जयपुर के बारे में उल्लेख है। एग्जाम कब होगा, डेट कब होगा, इसके बारे में कोई भी उल्लेख यहां पर प्राप्त नहीं है। अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करें तो जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी पता होना चाहिए कि अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर श्रेणी के हैं, तो ऐसी स्थिति में अन्य राज्य के आवेदक हैं तो आपको 1500 रुपए देना पड़ेगा। कितना देने पड़ेगा? रुपए 1500। और अगर आप राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग हैं या क्रीमी लेयर हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको 1250 रुपए। यदि आप राजस्थान के एससी और एसटी में हैं तो आपको
800 रुपए, और यदि आप दिव्यांगजन हैं तो ऐसी स्थिति में शून्य, आपको कोई भी फीस नहीं होगी। अर्थात जो फीस है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 1500 रुपए जो आपको सामान्य वर्ग के हैं, वहां के ओबीसी हैं तो 1250, और यदि आप राजस्थान के एससी और एसटी हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 800 रुपीज देना पड़ेगा। जो वैकेंसीज हैं मैंने बताया कि टोटल वैकेंसी आपकी 44 है। 44 वैकेंसी में जो 17 वैकेंसियां हैं वो उस वैकेंसी आपकी जनरल की है। 17 आउट ऑफ विच 5 पोस्ट फॉर वुमेन, आउट ऑफ 5 पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन एंड 1 पोस्ट फॉर विडो। ठीक है, एससी एसटी के लिए आपको 7, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और एमबीसी के लिए आपके 2 हैं। ये पूरी वैकेंसी है जिसका डिटेल आपको पता होना चाहिए। अर्थात जनरल के लिए टोटल जो वैकेंसी है 17, और 17 में से जो 5 पोस्ट हैं वो आपके वुमेन के लिए है। ठीक है, जिसमें से वुमेन और जिसमें से विडो भी शामिल हैं। अब यहां पर सबको डिफरेंट रूप से आरक्षण प्रदान किया गया है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं, जिसमें आपको उस राज्य के जो एससी एसटी ओबीसी विडो उनके बारे में आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसका क्या है, ये जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसके बारे में थोड़ा हम आपको पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है कि अदर स्टेट में या तो आपको एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड मांगता है या तो आपने एलएलबी की डिग्री प्राप्त कर ली है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो योग्यताओं के बारे में बात की गई है, तो कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन इस रूम में मान्य किसी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि धारित ना करता हो। प्रत्येक अभ्यर्थी को हिंदी और भाषा तथा राजस्थानी बोलियों एवं सामाजिक रूढ़ियों और रीत रिवाजों का गहन ज्ञान होना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। एवरी कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, हिंदी भाषा, राजस्थानी बोलियों और सामाजिक जो रूढ़ियां हैं, जो कल्चर्स हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है और वो विधि के अंतिम सेमेस्टर में है, अगर वो ईयरली एग्जाम है तो अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, दोनों चीजें, सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है। अर्थात लास्ट सेमेस्टर में जो व्यक्ति है वो भी एग्जाम दे सकता है, परंतु ऐसे आवेदक को वांछित शैक्षणिक योग्यता मुख्य लिखित परीक्षा से पूर्व धारित करनी होगी। मुख्य लिखित परीक्षा से पूर्व धारित करनी होगी और उसका प्रमाण मुख्य लिखित परीक्षा होने के 7 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ये इसके बारे में है। तो अर्थात जो लास्ट ईयर के सेमेस्टर में है वो क्या लास्ट ईयर में है या तो लास्ट सेमेस्टर में है, दोनों ही इसमें एग्जाम दे सकते हैं। और ये राजस्थान की एक सबसे बड़ी विशेषता है। राजस्थान जुडिशरी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहां पर आप ये कार्य कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, वो पार्ट आपका एज के बारे में है, कैरेक्टर के बारे में है, वो सारी चीजें आपको पता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का है, वो एग्जाम के पैटर्न को लेकर है। एग्जाम के पैटर्न को लेकर है, जिसे हम स्कीम कहते हैं। अब एग्जाम का जो पैटर्न है, अब ये पैटर्न क्या होना चाहिए, पैटर्न क्या है। अब हर स्टेट की तरह यहां पर भी बहुत ध्यान से करिए और यही आपका स्टडी प्लान होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। जो पैटर्न है राजस्थान का पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो प्रारूप है, इसे हिंदी में कहते हैं प्रारूप। जो प्रारूप है वो 3 स्टेज पर डिवाइड है। एक आपका प्री एग्जाम, एक आपका मेंस का एग्जाम और दूसरा आपका इंटरव्यू है। प्री, मेन और इंटरव्यू, ये 3 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। प्री, मेन और इंटरव्यू
ये 3 स्टेज हैं और इन्हीं तीनों स्टेज में आपका एग्जाम होगा। अब देखिए, जो प्री होता है, जो मेंस होता है, दोनों में ही अंतर होता है। जो प्री होता है, जो मेंस होता है, दोनों में ही क्या अंतर होता है। जो प्री का जो एग्जाम होता है, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, मेंस को जिसे हम मुख्य परीक्षा कहते हैं, और इंटरव्यू को जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं। अगर हम प्री की बात करें, 1 बाय 1 हम एग्जाम की बात करेंगे, तो अगर हम प्री की बात करें तो प्री सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर होता है, जो ये प्रमाणित करता है कि कौन सा व्यक्ति मेंस का एग्जाम देगा या नहीं देगा। और प्री क्वालिफाई करने का एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि मेंस एग्जाम में जो वैकेंसी है, अगर वैकेंसी आपकी 44 है तो 44 का 15 जो गुना होता है, 15 जो टाइम होगा, उतने स्टूडेंट आपके प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस का एग्जाम देंगे। अगर टोटल वैकेंसी आपकी 44 है तो 44 का मल्टीप्लाई आपका 15 जो भी रेशियो आएगा, उतने स्टूडेंट आप प्री में क्वालिफाई करेंगे। ये यहां का नियम है राजस्थान का। इसके अंतर्गत आपके जनरल और रिजर्वेशन के जो स्टूडेंट हैं वो भी शामिल होंगे। अब देखिए, जो प्री का एग्जाम होगा, मैंने कहा कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, जो ये बताता है कि कौन सा व्यक्ति मेंस देने के लिए एलिजिबल है और कौन सा व्यक्ति नहीं है। जब हम प्री स्टेज की बात करते हैं, और तो प्री स्टेज में बेसिकली जो प्री स्टेज होता है, बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव इन टाइप होता है। जो प्री होगा उसका नेचर ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव होगा। अब ऑब्जेक्टिव होगा तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी जो नंबर होगी वो टोटल 100 होगी, और जिसमें से 17 क्वेश्चन आपके लॉ के होंगे और 30 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके हिंदी, और उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। देखिए, राजस्थान की एक बहुत बड़ी खासियत है, जो आपके नॉलेज के साथ साथ आपके भाषा की भी नॉलेज को चेक करता है। और किसी स्टेज में हिंदी और अंग्रेजी सवाल नहीं पूछे जाते। हाँ, कुछ स्टेज में इंग्लिश जरूर पूछा जाता है, लेकिन हिंदी ये राजस्थान में ही पूछा जाता है। और विशेषता अगर हम कहें तो आपकी मेरिट का जो निर्धारण प्री में करता है वो यही आपकी हिंदी और इंग्लिश करता है। और यहां पे भी सिलेबस बहुत डिफाइन है कि हिंदी में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा। तो मैंने कहा कि 70 क्वेश्चन लॉ में और 30 क्वेश्चन आपका हिंदी में होता है। टोटल क्वेश्चन 100 है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। नो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार से कोई भी निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। तो जब आपसे सवाल यहां पे पूछा जाएगा तो यहां पर सवाल का जो रेशियो होगा इन्हीं दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब ये कहा जाता है कि अगर आप नोटिफिकेशन देखें तो नोटिफिकेशन के तहत जो पेपर है वो आपका डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें लॉ के पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा। ये सारा पेपर डिवाइड है और ये पेपर मेंस के पेपर में डिवाइड है। तो अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति में हमें मेंस के पेपर के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो मेंस में लॉ के 2 पेपर होते हैं। अब ये सब्जेक्टिव टाइप का होगा। लॉ के 2 पेपर होंगे, लॉ फर्स्ट और लॉ सेकंड। लॉ फर्स्ट में सिविल लॉ के बारे में होता है। इसके अलावा आपका लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज का होता है। अब ये जो लैंग्वेज का पेपर होता है, ये लैंग्वेज का पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश, हिंदी से और इंग्लिश से दोनों से ही आपसे पूछे जाते हैं। और जिसका मार्क्स होता है वो 50-50 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 50-50। और जो लॉ का पेपर होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 100 मार्क्स की होती है। कितने की होती है? 100 मार्क्स की। तो यहां पर आपको भाषा में हिंदी और इंग्लिश 50-50, अगर लॉ के दोनों पेपर की अगर वैल्यू निकालें तो लॉ टोटल 200 का
और लैंग्वेज टोटल 100 का। और अगर हम इंटरव्यू में जाएं तो इंटरव्यू जो आपका होगा वो 35 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 35 नंबर का होगा। ठीक है, 35 नंबर होगा। तो जो भी इंटरव्यू में आपको नंबर मिलेगा वो नंबर आपके मेंस के एग्जाम में ऐड ऑन हो जाएगा और उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी कि आप सिलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड नहीं है। तो मैंने कहा कि राजस्थान में 3 स्टेज है, जो प्रारूप है, जो पैटर्न है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, निगेटिव मार्किंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100 होंगे, जो जिसमें से 70 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आपके लॉ के और 30 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश के होंगे। मैंने कहा कि मेंस में 2 पेपर लॉ के होंगे और लैंग्वेज के एक हिंदी ऐसे होगा, एक इंग्लिश ऐसे होगा। और जब हम इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं तो इंटरव्यू आपका 35 मार्क्स का होगा, जहां से आपसे जो सवाल जितने भी नंबर आप पाएंगे वो आपके मेंस के नंबर में ऐड ऑन हो जाएगा। ये तो एक स्कीम है, एक तो प्रारूप है। लेकिन समस्या कहां पे हुई कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस बार अपने सिलेबस में थोड़े बहुत चेंज कर दिए, और चेंज होना भी स्वाभाविक है क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉज गए और 1 जुलाई 2025 से वो इन्फोर्स भी हो गए। तो ऐसी स्थिति में जितने भी स्टेट हैं वहां पे न्यू क्रिमिनल लॉ के साथ साथ ओल्ड क्रिमिनल लॉ भी पूछे जाने लगे। लेकिन अगर आपको तैयारी करनी है तो तैयारी के प्रारूप को आपको एकदम क्लियर करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर कट आपसे सिलेबस के बारे में चर्चा की गई है। तो जो भी मेंस में सिलेबस है वही सिलेबस आपका प्री में है और जो भी मेंस में है वही सिलेबस आपका प्री में है, इसलिए यहां पर पूरा एकदम क्लियर डिफाइन किया गया है। तो लॉ का जो सिलेबस आपका मेंस में है वही सिलेबस आपका प्री में है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपका स्पेसिफिक रूप से डिफाइन किया गया है। थोड़ा हम सिलेबस के बारे में इसलिए देखेंगे क्योंकि यही आपका सिस्टम है और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, किस पार्ट को आपको फोकस करना है, किस पार्ट को आपको फोकस नहीं करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये एक बात अपने माइंड में क्लियर रखिएगा, अगर आप राजस्थान के एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो आपके अंदर जो माइनर लॉज हैं वो माइनर लॉज आपको 100% पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम उस पूरे पार्ट को मेजर और माइनर में डिवाइड करेंगे तो मेजर के साथ आपको माइनर को फोकस करना होगा, और अगर आप माइनर पे फोकस नहीं करेंगे तो आप समझ जाइए कि आप राजस्थान जुडिशरी के प्री एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। माइनर के नंबर्स बहुत हैं, माइनर्स के एक्ट की संख्या बहुत ज्यादा है, सब चीज पढ़ा जाना संभव नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेशन आपका उसी के बेसिस पे होगा। हिंदी और इंग्लिश पे कमांड आपको करनी होगी, उसके लिए आपको स्पेसिफिक हिंदी और इंग्लिश के जो किताबें हैं उनको पढ़नी होगी। अब ये है क्या, हम इसके बारे में आपसे बात करते हैं। मैंने आपको जो सारे चीजों के बारे में बताया, तो एक चीज आप जानिएगा कि अब जो लॉ का पेपर है इसको आप देखिए, तो सिलेबस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो बात कर रहा है उसमें लॉ के सेम एज प्रेस्क्राइब बाय लॉ पेपर 1st एंड 2nd फॉर मेन एग्जामिनेशन, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया। हिंदी के बारे में जब मैंने आपसे बात की तो हिंदी में कुल मिला के 10 टॉपिक दिए हुए हैं। टोटल टॉपिक कितने हैं? 10। हिंदी के किसी ग्रामर की किताब में आपको मिल जाएगी। और अगर आपको हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ना है तो राजस्थान के जो बोर्ड के एग्जाम की होती है, जिसमें क्लास 9th और 10th की हिंदी है, जहां हिंदी ग्रामर आपको बताया जाता है, तो आपको अगर उसकी किताब मिल जाए तो वहां से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और इसके लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जो आपको हिंदी के बारे में, हिंदी ग्रामर के बारे में दी जाती हैं। आप कोई भी किताब लीजिए, जिसमें पहली चीज है शब्द रचना, जिसके अंतर्गत संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। दूसरा है शब्द प्रकार, जिसके अंतर्गत तस्मौ, तद्भव, देशज, विदेशी। अगला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। शब्द ज्ञान के बारे में, जिसके अंदर आपको पर्यायवाची, विलोम, सारी चीजों के बारे में पूछा जाएगा। शब्द शुद्धि के बारे में, व्याकरणिक कोटियों के बारे में, वाक्य रचना के बारे में, वाक्य शुद्धि के बारे में, विराम चिन्हों का प्रयोग कहां होगा, मुहारे और लोकोक्तियां क्या होंगी, ये सारी प्रशासनिक जो विधिक क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी होगी, वहां से चीजें पूछी जा सकती हैं। तो एक तरह से आपको 15 क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है
तो ये 15 क्वेश्चन आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, और यदि आप इसे एक बार अच्छी बुक लेकर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो भी थोड़ा अच्छा होगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू क्वालिफाई आरजेएस। अगर आप राजस्थान जुडिशियल सर्विस को क्वालिफाई करना है तो आपको हिंदी को थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हिंदी कहते हैं जो आया हम कर देंगे, लॉ ही पढ़ेंगे, तो एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कुल जो टॉपिक है वो आपके 8 टॉपिक हैं, जिसमें टेंस, आर्टिकल, फ्रेज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बहुत सारी चीज हैं, जिसमें वेरियस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, जिसमें आपको इसके बारे में भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपके ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो ग्रामर के जो पॉइंट हैं उस पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 15 सवाल आया और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपने 5 सवाल छोड़ के 10 सवाल पे कमांड कर ली, और यहां पर आपने 10 सवाल किया और 10-10 टोटल क्या कहते हैं आपके 10 सवाल किया, और टोटल आपके 10 में से टोटल आपने 10 सवाल किया, तो 10 में से ये जो सवाल आपके टोटल हो जाएंगे वो संख्याएं 20 बढ़ जाएंगी, और अगर आपने 30 में 20 सवाल सही कर दिए तो इसका मतलब आप समझिएगा कि आपने अपने आप को प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए परफेक्ट कर लिया है, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हिंदी और इंग्लिश के अगर आपने 30 सवालों में से 20 सवाल सही कर लिए, और अगर आपने सिस्टमैटिक वे से आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है सिलेक्ट करके पढ़ेंगे, तो हम ये मान के चलते हैं कि 5 सवाल इसमें से 5 सवाल इसमें से आपने गलत कर दिया, तब भी आप ये समझिए कि आपने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है और आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन अगर आपने यहां पर 10 सवाल ही सही किया तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को सिलेक्शन से दूर ले जा रहे हैं। ये आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करना है, प्रारंभिक एग्जाम अगर निकालना है, तो हिंदी और इंग्लिश के पार्ट को आपको सही से देखना होगा। अब देखिए, मैंने आपसे कहा लॉ फर्स्ट पेपर एंड लॉ सेकंड पेपर, तो लॉ फर्स्ट और लॉ सेकंड में जो भी सिलेबस है ये आपके प्री के एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इस पेपर में अगर हम मान के चलें कि लॉ के पेपर में 70 सवाल पूछे जाएंगे, और मैं आपसे कहूं कि लॉ पेपर फर्स्ट से 35 सवाल और लॉ पेपर सेकंड से 35 सवाल, तो टोटल सवाल कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। तो यहां से हम पे 35 सवाल पूछा जाएगा, और लॉ पेपर सेकंड से 35 सवाल पूछा जाएगा। अगर हम टोटल एक्ट की बात करें, अगर हम टॉपिक की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो कुल जो सब्जेक्ट यहां पर कितने हैं, कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1, 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3, थर्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, द इंडियन एविडेंस एक्ट, द लिमिटेशन एक्ट, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, हिंदू लॉ, सबको हम एक मानते हैं हिंदू लॉ में, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट, द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ द गुड एक्ट्स, द रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड मुस्लिम लॉ, मोहम्मदन लॉ। तो टोटल जो सब्जेक्ट यहां पर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो अगर हमने माना तो 16 विषयों की यहां पर वर्णन किया गया है, जहां पर 16 सब्जेक्ट है, 16। अब 16 सब्जेक्ट से आपको 35 सवाल पूछे जाएंगे, 35 सवाल पूछे जाएंगे, और इसमें से अगर हम हर सवाल की बात करें तो 16 सवाल ऐसे हो गए, क्योंकि यहां पर मेजर सब्जेक्ट जो कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर है, तो हम मान के चलते हैं कि मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों की बात कर रहा है। तो मैं आपसे यहां पर दोनों की सवाल की संख्या 3 करता हूं,
और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यहां मैं बात करता हूं, यहां से भी आपको 3 से 4 सवाल पूछे जाएंगे। अब जो लिमिटेशन एक्ट है, इस लिमिटेशन एक्ट से आपको 2 सवाल, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 2 सवाल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से 2 से 3 सवाल, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से 2 सवाल, 2 क्वेश्चन, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट से आपके लगभग 2 से 3 सवाल, हिंदू लॉ से 2 से 3 सवाल, मुस्लिम लॉ से आपके 203 सवाल, पार्टनरशिप से 2, इससे 2, इससे 2 और इससे 2। तो अगर हम टोटल संख्या गिने तो मेजर लॉ से सारे लॉ को मिलाकर मैक्सिमम जो 16 विषयों से सवाल पूछे जाएंगे उनकी संख्या 35 होगी, और 35 सवालों में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके इसमें से पूछा जाएगा वो कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जितने भी मेजर लॉज हैं या जितने भी लॉज हैं, या तो कहीं से 2 सवाल और कहीं से 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब आप समझे कि जब इतना ज्यादा एक्ट है तो इस एक्टों का आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन, एक लॉ का बेसिक नॉलेज आपका क्लियर होना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा देखिए ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग है, बेसिकली यहां से सवाल आपको प्री में नहीं पूछे जाएंगे, ये सवाल आपका मेंस का है। लेकिन इतने जो सवाल हैं, ये सारे सवाल से 35 क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे। अब मैंने कहा कि यही 35 क्वेश्चन आपको पेपर सेकंड से भी पूछे जाएंगे, और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो बीएनएस और बीएनएसएस, यहां से सवाल पूछा जाएगा। यहां से अगर 35 सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो बेसिकली जो सवाल पूछा जाएगा सबसे ज्यादा इस पार्ट से वो बीएनएस और बीएनएसएस, इसी के साथ हम आईपीसी और इसी के साथ हम सीआरपीसी को भी जोड़ देते हैं, और हम दोनों को एक ही पार्ट मानते हैं। अगला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा जेजे एक्ट से, यहां से पिछली बार खूब माइनर एक्ट से सवाल पूछा गया, तो आप समझ लीजिए 4 सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से आप 2 सवाल, ऑफेंडर एक्ट से आपको 2 सवाल, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से 2 सवाल, इंसिडेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट से आपको 2 सवाल, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन पर पास्को एक्ट यहां से लगभग आपको 4 सवाल, सेक्सुअल हरासमेंट पर वुमेन एंड वर्किंग प्लेस से आपको 3 सवाल, ठीक है। तो राजस्थान एक्साइज एक्ट से आपको 2 सवाल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्ट से 2 सवाल, और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट राइटिंग से, क्योंकि यहां पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो दोनों सवाल में जो बेसिक एरियाज हैं, तो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे वो वहां पर सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां पर बीएनएस एंड बीएनएसएस। अब आप समझ गए कि जितने भी लोकल लॉज हैं, सारे लोकल लॉज के उसके इंपॉर्टेंस के आधार पर कहीं पर मिनिमम 2 सवाल, और मैक्सिमम अगर माइनर लॉ से सवाल आपको पूछे जाएंगे तो 4 सवाल पूछे जाएंगे, और पूरा जो रेशियो होगा वो यही होगा। और यही सवाल आपसे पूछे जाने, कहीं कहीं कुछ ऐसे एक्ट हैं जहां से 1 सवाल, लेकिन सवाल ज्यादातर एक्टों से पूछा जाएगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। ज्यादातर जितने भी एक्ट को दिया गया है, मोस्टली सारे एक्ट से सवाल पूछने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है कि कोई एक सवाल ना पूछा जाए किसी एक्ट से, इट मे बी पॉसिबल, लेकिन आपको तैयारी में ये थोड़ी पता है कि यहां से सवाल नहीं पूछा जाएगा। मान लीजिए एग्जामिनर ने पास्को एक्ट से ही 5 सवाल पूछ दिया, सेक्सुअल हरासमेंट और वुमेन प्लेस से ही पूछ लिया, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान से। तो आपको जो तैयारी करनी है, उस तैयारी के आपके इस सारे सिस्टम को आपको क्लियर रखना है, और बेसिक जो फॉर्मेशन होगा, और आप जानते हैं कि दृष्टि जुडिशरी जो है वो आपको इसके लिए टेस्ट सीरीज, और दृष्टि जुडिशरी की एक सबसे बड़ी खासियत है, और वो खासियत शायद किसी अन्य जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती। लोग आपको कहते हैं कि हम आपको क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे, लेकिन दृष्टि जुडिशरी आपसे ये नहीं कहता कि हम आपको क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे। दृष्टि जुडिशरी कहता है कि माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट बी फोकस ऑन ए टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज लीजिए। टेस्ट सीरीज के अलावा जो लोकल एक्ट हैं, जो छोटे छोटे एक्ट हैं जो यहां पर हैं, इन लोकल एक्ट्स की आपको क्लासेस मिल जाएंगी। इन लोकल एक्ट की आपको क्या मिल जाएगी? क्लासेस मिल जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको इन क्लासेस के साथ जब आप लोकल एक्ट पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, फायदेमंद होगा। और इसी उद्देश्य के साथ आपको रिजल्ट, अगर आपने मेजर एक्ट पढ़ा है और लोकल एक्ट को कोई एक व्यक्ति एक बार आपको समरी के तौर पर बता देता है,
तो ऐसी स्थिति में यदि आप सही ढंग से उसको पढ़ लेते हैं तो आपका जो 50% जो प्रेशर होता है वो कम होता है। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है और सारे सवालों, सारे लोकल एक्ट्स को कवर करना अपने आप में इतना कठिन काम होता है, इतना कठिन काम होता है कि व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आपसे कहा कि टोटल जो लॉ के सवाल हुए वो 70 हुए। तो ऐसी स्थिति में आपको मिनिमम 60 क्वेश्चन जो है लॉ के सही करने हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 60 इसमें प्लस 20 इसमें, टोटल मिला के 80 क्वेश्चन का टारगेट आप जब रखेंगे तभी आप प्री एग्जाम में होंगे। 80 क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरिट इससे कम ही जाएगी, मेरिट इससे कम ही जाएगी, लेकिन आपको टारगेट जब 80 रखेंगे कि 80 सवाल मुझे सही करने हैं, तब एक दो सवाल तो गलत होंगे ही ना। तो मैंने आपसे कहा कि आपको 20 सवाल छोड़ देने हैं, लेकिन अगर 80 सवाल को आप टारगेट करके चलेंगे तभी ऐसी स्थिति में, और 80 सवाल के टारगेट का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जितने भी एक्ट हैं उन सारे एक्ट को 1 बाय 1 पहले देखेंगे, सबका ईयर देखेंगे, सबका इन्फोर्समेंट डेट रखेंगे। पहला तो तैयारी आपकी यहीं से शुरू हो गई, अभी आप प्रोविजन में नहीं गए, और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आपको टेस्ट सीरीज देगा, लोकल एक्ट के बारे में क्लासेस देगा, आप उसके साथ चीजों को पढ़ते रहिए और पढ़ते पढ़ते वो चीजों को आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के सवालों को लगाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप कहीं पर भी बैकफुट पर नहीं रहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको सही रूप से रणनीति बनानी होगी, और अगर आपने सही रूप से रणनीति नहीं बनाई तो एग्जाम आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है, ये भी आप जान लीजिए। अब आप ये मत सोचिए कि मैं आपको हतोत्साहित कर रहा हूं, मेरा डिस्करेज करने का मतलब नहीं है, मैं आपको सही रास्ता बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एग्जाम को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है सही रणनीति, सही सोर्स और सही जानकारी। अगर तीनों चीजें आपके पास नहीं है, अगर आपके पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट सोर्स नहीं है, राइट क्या कहते हैं स्ट्रेटजी नहीं है, रणनीति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी रूप में आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे सीधा सा कहने का मतलब यही है कि मस्ट बी फोकस ऑन द सिलेबस, और सिलेबस को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, उसको एनालिसिस करिए। और मैंने सारे सिलेबस के वो सारे पॉइंट आपको बताने के प्रयास किए, और ये भी बताने के प्रयास किया कि कहां से कितने सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बस आपको इस पर फोकस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी उस टेस्ट सीरीज में आपको क्लासेस मिलेगी, और उस क्लास के माध्यम से जो लोकल एक्ट हैं वो लोकल एक्ट आपको मिल जाएगा, और आप उसके माध्यम से अपने आप को बेहतरीन कर सकते हैं। ये है, तो ये पूरा डिटेल है। इसके बारे में और भी लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, और समय समय पर जैसा महसूस होगा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इसके बारे में आपसे बनाता रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है, पूरा प्रारूप है जो आपको राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम के लिए जरूरी है। तो मैं तो कहूंगा कि एग्जाम दीजिए, अच्छे मन से दीजिए, अच्छी तैयारी करके दीजिए, पूरा एकदम फोकस्ड रह के दीजिए, क्योंकि एग्जाम देने से ही पता चलेगा कि हम सिलेक्शन के लिए काबिल हैं या नहीं, क्या हमारी तैयारी सही ढंग से चल रही है या नहीं। ठीक है, तो आप लोग ऑल द बेस्ट, फॉर्म भरिए, फिर आगे के लिए हम आपसे बात करेंगे।